बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम और तकलीफ दह मर्ज़ के बारे में आपसे बात करेंगे। वजूहात, अलामात और इलाज से मुतल्लिक़ ज़रूरी होम्योपैथिक अद्वियात भी बताएंगे। जिस मौजू पर बात होगी वो है चंबल यानी सोराइसिस। आज उस पर मुकम्मल बात होगी, मेरे साथ रहिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं डॉक्टर अरबाब आप सबको अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी नाज़रीन से गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी अभी अभी हमसे जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों, चंबल यानी सोराइसिस एक दायमी जल्द की बीमारी है। जल्द पर सुर्ख, खुजली और स्किल धब्बे बनने का सबब बनती है। ये बीमारी मुदाफ़ती निज़ाम में ख़राबी की वजह से होती है, जिसमें जल्द के खलियात बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। साथियों, मुदाफ़ती निज़ाम जिस्म की कुदरती दफ़ाई क़ुव्वत है जो हमें सेहतमंद रखने और बीमारियों से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करती है। ये निज़ाम कई तरह के जरासीमों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी और पैरासाइट्स वगैरह से लड़ता है। दोस्तों, चंबल की अलामात किस्म और शिद्दत के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इब्तदाई शनाख्त बेहतर कंट्रोल और रिलीफ में मदद कर सकती है। आम अलामात में जल्द के सुर्ख धब्बे जो मोटे चांदी के सफ़ेद तराजू से ढके होते हैं, खुश्क फटे हुए जल्द जिनमें से खून बह सकता है, मुतासर हिस्सों में जलन, खारिश और दर्द का होना, फटे या फटे हुए नाखून, नाखूनों की रंगत में तब्दीली शामिल है। साथियों, शदीद अलामात में सोराटिक गठिया यानी जोड़ों में शदीद दर्द, कुछ हिस्सों में सूजन, शदीद खारिश जो गैर काबिल बर्दाश्त हो वो भी रात के वक्त, और जल्द की हसासियत शामिल हैं। बड़े उम्र के अफराद में ख़ास तौर पर ख़वातीन जोड़ों की सूजन, वरम, मुतवर्रिम और थकावट शामिल हैं। साथियों, सोराइसिस कई शक्लों में ज़ाहिर होता है। हर एक किस्म जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करता है और मुनफरिद खुसूसियात पेश करता है। इन अक़साम में जो काबिल ज़िक्र हैं उनमें जेनिटल सोराइसिस, ये अंदरूनी रानों पर ज़ाहिर होता है और प्राइवेट पार्ट्स में तकलीफ का बायस बनता है, और ये ज़्यादा ख़वातीन में नुमायां तौर पर नज़र आता है। इसके अलावा खोपड़ी के सोराइसिस ये गठिया की निशानदेही कर सकता है। चेहरे के सोराइसिस ये आबरू, नाक और होंठ के दरमियान या बालों की लकीर पर हल्के धब्बे के साथ होता है। इसके अलावा उल्टा सोराइसिस ये जल्द के तहों में होता है, जैसे कि कमर, अंडर बाजू और सीने के नीचे, जो पसीने और रगड़ के साथ खराब हो जाता है। इसके अलावा हाथों, पैरों और नाखूनों के सोराइसिस ये नुमायां तौर पर नजर आते हैं। इसके अलावा एरेथ्रोडर्मिक सोराइसिस ये नायाब है लेकिन शदीद भी है। बड़े पैमाने पर लाली, जल्द का गिरना, यानी जल्द बार बार ठीक होता है, बार बार गिर जाता है, इसके साथ बुखार और पानी की कमी नुमायां है। साथियों, अब देखते हैं कि सोराइसिस की वजूहात क्या हैं। वजूहात में मुदाफ़ती निज़ाम की खराबी सरफ़हरिस्त है। जनियाती जल्द की चोटें या सदमे ये भी शामिल हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन और कुछ दवाएं जैसे लिथियम और बीटा ब्लॉकर्स शामिल हैं। अब देखते हैं इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। तशख़ीसी तरीक़े में जल्द, नाखून और खोपड़ी का जिस्मानी मुआयना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। बीमार को अपने मुआलिज के साथ पूरी तरह अपनी जिस्मानी तशख़ीस देना लाजमी है। इसके अलावा तिब्बी और ख़ानदानी तारीख़ तफसीली जायज़ा और
قسم کی تصدیق اور دیگر حالات کو مسترد کرنے کے لیے جلد کی بایوپسی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ گٹھیا یا خودکار مدافعتی مسائل جیسے متعلقہ حالات کی شناخت کے لیے خون کے ٹیسٹ بھی شامل ہیں۔ پیارے دوستو، اب دیکھتے ہیں سورائسس کی علاج کیسے کی جاتی ہے۔ سورائسس کے علاج سے متعلق میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ضرور دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ سورائسس کے علاج کے لیے بہت ساری ادویات ہیں جو وقتاً فوقتاً مریض کی کیفیت کو دیکھ کر تبدیل کیے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو کرونک سورائسس کے علاج کے بارے میں چند ضروری میڈیسن بتا رہا ہوں، غور سے دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 1 ہے کریساروبینیم 200 CH پوٹینسی۔ بیمار کو صبح 7 بجے 2 قطرے ڈائریکٹ ٹنگ پہ لگانا یا ٹپکانا ہے۔ نمبر 2 ہے بیسیلینیم 1M۔ اگر مرض قابو میں نہ آئے، بہت ساری میڈیسن آپ نے استعمال کیے لیکن قابو میں نہیں آ رہے، تو یہ میڈیسن مہینے میں صرف ایک خوراک یعنی کہ 2 قطرے زبان پہ ٹپکا دیں، اس سے زیادہ نہیں، یہ 30 دن میں ایک خوراک۔ دوستوں، اس کے علاوہ ایک کمبینیشن میں نے بنائی ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے CPC، کرونک سورائسس کمبینیشن۔ اس میں 4 میڈیسن ہیں، 4 کے 4 30 CH پوٹینسی ڈائلوشن میں۔ نمبر 1 ہے ارسنک البم، نمبر 2 ہائیڈروکوٹل، نمبر 3 پیٹرولیم، نمبر 4 رس ٹاکس۔ یہ آپ سیل پہ کسی اچھی کمپنی کی ادویات لے لیں جو عام طور پہ تقریباً 11 ml کے ہیں۔ یہ 30 CH پوٹینسی کے ادویات لے لیں، خالی فائل لے لیں، یہ 4 کے 4 کو آپ اس خالی فائل میں ڈال دیں، نوزل لگا کر پیشنٹ کو دن میں 3 مرتبہ 3 قطرے زبان پہ ٹپکا دیں۔ اس کے علاوہ بیرونی استعمال کے لیے کریساروبینیم کی آپ کریم بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کے لوشن بھی بنا سکتے ہیں اور متاثرہ حصوں پہ لگائیں۔ یہ کچھ عرصے استعمال کریں اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، کیونکہ یہ ادویات فار دا فرسٹ ٹائم ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ٹائم آگے بڑھتا رہتا ہے اس کی پوٹینسیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔